देवादित्य महावीर भगवान की, गमटेश्वर बाहुबली भगवान की, कल्तरवर्तेश भगवान की, जन्मखोद्भवदासंग वही जन्मानी माता की, उनकी 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। तत्री भट्टाचार्य साक्षर श्रमणी गुरुवर्षी धर्म सागर जी महाराज की जय। मम ज्ञान श्रमणी आचार्य कौशल सागर जी महाराज की जय। इनकम नौकर महाराज की जय। बोलो प्रज्ञा शरण मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। धर्मानुरागी आत्माओं, आगम में एक गाथा है, ज्ञानिजय चिंतिजय जन्म जरा मरण दुखम नय विशेष विरजय अहोशबद्धो कबड़ कंठी। संसार का प्राणी जानता है जन्म का, जरा का और मरण का कितना दुख होता है, और जन्म, जरा और मृत्यु को रोग कहा गया है। और संसार में ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो किसी की रोग की पूजा करता हो। किसी को रोग हो जाए और उसकी कोई पूजा करे, ऐसा कोई धर्म है क्या? जन्म, जरा, मृत्यु रोग है और उसकी कोई पूजा नहीं करता है। लेकिन बंधुओं, जैन दर्शन, जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जो जन्म की भी पूजा करता है, जरा की भी पूजा करता है और मृत्यु की भी पूजा करता है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आप देख रहे हैं, और कल्याण शब्द का अर्थ ही मंगल, शुभ, पुण्य, पूत, पवित्र। जिन तीर्थंकर भगवान का कर्म, 9 कर्म, हर कर्म का 9 कर्म हुआ करता है। वो तीर्थंकर कैसे बनते हैं, इन महापुरुषों का जन्म कैसे होता है, क्या जरूरत है सृष्टि पर इन महापुरुषों को आने की? आप लोगों ने महाभारत सीरियल जरूर देखा है, और सीरियल में हमेशा प्रारंभ होने के पहले एक श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी बात को हमारे जिन सेनाचार्य भगवान ने लिखा कि महापुरुषों का जन्म क्यों होता है, सृष्टि पर जरूरत क्या है, कैसे बन जाते हैं महापुरुष, कैसे बनते हैं और जन्म क्यों होता है। कुछ बहन जी बहुत दिन बाद मिली है, वहां माइक पहुंचा दो। पीली साड़ी वाली अम्मा, तुम्हारे पति का नाम नहीं मालूम तो उनका नाम बोल देते हैं। आचार्य विघाते ने, आचार्य जैनाचार्य कहते हैं, आचार्य ने विघाते ने कुदृष्टि नाम च संपदा धर्म ग्लानिर परिप्राप्त मुख्यंते जनोत्तमा। जब इस सृष्टि पर आचरण का विघात हो जाता है, कुदृष्टि नाम के संपदा, और मिथ्या दृष्टियों का बोलबाला हो जाता है, धर्म की स्थापना के लिए, उस धर्म के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने के लिए मुख्यंते जनोत्तमा, इन महापुरुषों का जन्म होता है। परंतु जन्म कैसे होता है?
ध्रुति की मम्मी वैज्ञानिक दृष्टिकोण जब कोई व्यक्ति संसार के दुखी प्राणियों को देखता है, जब कोई व्यक्ति संसार के दुखी प्राणियों को देखता है, दुख का अनुभव करता है और उन्हें सुखी बनाने की भावना करता है, इसे कैसे सुखी बनाए? और इतनी तीव्र कांक्षा उसके अंदर हो जाती है, एक नहीं दो नहीं, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के लिए प्रत्येक प्राणी के कल्याण की भावना जिसके अंदर भर जाती है, ऐसा व्यक्ति भावना भाता है, पर घर में बैठ के नहीं। यह भी उसका नियम है कि जिस व्यक्ति ने उस भावना को भा करके पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, केवली और शुद्ध केवली बन गया है, अरहंत तत्व सर्वज्ञ तत्व को प्राप्त कर लिया, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जिसकी ज्ञान ज्योति जागृत हो गई है, उससे अपनी चेतना को जोड़ता है। ऐसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहां होता है? केवली शुद्ध केवली के पादमूल में होता है, साधारण नहीं है। तीन कार्य, क्षयक सम्यक दर्शन, तीर्थंकर प्रकृति का बंध और परिहार सिद्धि संयम, बिना उसके नहीं होता। 16 कारण भावना भाते, दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना। अभी और समय है, बताएंगे, लेकिन हम आपको वो रहस्य की बात बताना चाहते हैं कि महापुरुषों का जन्म करुणा से होता है। महापुरुषों का जन्म करुणा से होता है, इसलिए उनके शरीर में लाल रक्त नहीं, श्वेत रक्त होता है। आपके व्यवहारिक जगत में जानते हो, जिस मां को अपने बच्चे से स्नेह होता है, राग होता है, ममत्व होता है, तो उस मां के स्तन में सफेद दूध आता है। तो जो तीन लोक के प्राणियों के प्रति इतनी ममत्व भावना रखता हो, उसके पूरे शरीर में सफेद दुग्ध हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। महापुरुषों का जन्म करुणा से होता है और हम सबका जन्म वासना से होता है। हम सबका जन्म वासना से हुआ है, ये ध्यान रखना। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पुरुषों में, मनुष्यों में अपनी छोटी संतान के प्रति प्रेम क्यों होता है, बड़ी संतान के प्रति क्यों नहीं होता है? क्योंकि बड़ी संतान का जो पहली संतान का जो जन्म होता है वो वासना से होता है, आसक्ति से होता है, और बाद में धीरे धीरे वासना समाप्त होती जाती है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता चला जाता है, अंतिम संतान प्रेम से उत्पन्न होती है, इसलिए उनके अंदर छोटी संतान के प्रति प्रेम होता है। आज सबसे बड़ी समस्या इस संसार में हो गई है, केवल अपने धर्म में नहीं, अपनी समाज में नहीं, सारी समाज में बच्चे बच्चियों को पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, पढ़ाओ, बुढ़े हो जाए तब उनकी शादी करो। अरे आपके पिताजी जितने बैठे ना 50-50-60 साल के, उनकी उम्र की शादी पूछ लेना, 14, 15, 16 साल में शादी, और जब तक आप 15-30 साल के हुए तब तक आप दादा दादी और नाना नानी बन गए। ये आपका परिवार समाप्त होने का है, आखिरी पीढ़ी है। बच्चों की बच्चियों की जल्दी जल्दी शादी नहीं करोगे, अब क्या क्या बता दें वैज्ञानिकों में, जितना टेम्परेचर चाहिए, क्लाइमेट चाहिए, जो चुंबकत्व चाहिए, जो आकर्षण चाहिए, वो सब खत्म हो जाता है।
लोहे की टुकड़ियां बचती हैं, होता क्या है? बीज कमजोर हो जाता है, भूमि ऊसर हो जाती है, उसमें फसल बोओगे तो क्या कुछ मिलेगा? गर्दन तो ऐसे हिला रहे जैसे आपको बहुत सब बात समझ में आ गई। अपने बच्चे बच्चियों को मानसिक रूप से भी तैयार कर लीजिए, बच्चों को समझाइए, भैया ज्यादा उम्र है, आप खूब पढ़ो खूब लिखो, परंतु पहले इस धर्म से जुड़े रहो। आज बच्चे संस्कार विहीन हो गए हैं, संस्कार नहीं है। अब संस्कार की परिभाषा क्या है बता दो। कुछ भी माता जी ने भी बताया कि संस्कार चाहिए। संस्कार कहां मिलते हैं? संस्कार हमारे जैन आचार्य ने संस्कार लिखे हैं। कौन संस्कार कराने को तैयार? सब क्रियाकांड है, सब ये है ना वो है ना, ये इधर से आया ना उधर से आया, सब कह करके पोल्टी बांध करके चला गया और भौतिकवाद का संस्कार, वासना का संस्कार बच्चों में आ गया। अब महाराज हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, क्या करें? तुमने कौन सा आचार्यों का कहना मान लिया जो तुम्हारा कहना मानेंगे? हम तो अपने आप को कहते हैं, आप हमारी बात नहीं मानते, हमें कोई आश्चर्य नहीं है। आप हमें नहीं मानोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप हमें नहीं मानोगे? हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। तुम रूठे हम छूटे, तुम्हारा हमारा क्या संबंध है? दो रोटी ज्यादा से ज्यादा, एक नमस्कार, इससे ज्यादा क्या है? और क्या दे हमको? कौन सी तुम अपनी वो रेवड़ी बांट रहे हो? परंतु बंधु, अपने मूल आचार्यों की बात को नहीं मानेंगे तो हमारा सब सत्यानाश है। संस्कार की विधियां खो गई। जन्म गर्भाधान से लेकर के और निर्वाण तक की विधियां दी। आप शागार धर्मामठ पढ़िए, आपको बता रहे हैं। शागार धर्मामठ में पूरे पंडित आशाधर सूरी ने बिल्कुल पूरी गर्भाधान की क्रिया का वर्णन किया है। हम इतने देर भारत देश में घूमे, आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कहता हो कि हमें पूरी इस विधि से कार्य करना है। अपने यहाँ एक बहुत महिला हैं, आलोचक हैं, लीलावती जी, पुणे में रहती हैं और धर्म मंगल ग्रंथ निकालती है, पत्रिका निकालती है, मुनिराजों की भी आलोचना करती है, श्रावकों की। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने एक पुस्तक निकाली, उसी का संस्करण गर्भाधान संस्कार, और उसमें वही विधि लिखी है जो जिनसेन आचार्य भगवान ने लिखी। हम वासनाओं के संस्कार, पापों के संस्कार ग्रहण कर रहे हैं, चार संज्ञाओं के संस्कारों से इतने ग्रसित हैं, इसलिए ग्रस्त कहलाते हैं। चार संज्ञाओं की सामग्री को सीमित करने का नाम ही श्रावक है, उसी का नाम धर्म है। धर्म कहीं आकाश से नहीं टपकता है। जिन जिन जीवात्माओं ने अपनी संज्ञाओं को सीमित कर लिया है, वही धार्मिक हो सकते हैं, वही धार्मिक बन से। केवल एक बोली लगा करके पैसा देने से धार्मिक नहीं बनते। केवल ये इंद्राणी बन गए धार्मिक नहीं है, ये तो पैसे के धार्मिक है। यदि आपके अंदर संज्ञाओं का संस्कार का परिवर्तन नहीं हुआ तो कुछ भी परिवर्तन नहीं है। और साधु कौन बनते हैं? जो संज्ञाओं के संस्कार को मार देते। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, चार संज्ञाएं सब जानते हैं, सब धर्म संस्कृति में है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन च सामान्य में तत्पस्वीर नराणाम धर्मो ही तेसाम मद को विशेषो धर्मे नहीं ना पशु समान। धर्म से रहित मनुष्य पशु के समान है। ये धर्म हमें संज्ञाओं को सीमित करना सिखाता है। यदि हमारी ये संज्ञाएं सीमित हो जाएं तो ये भगवान जो बनते हैं, कैसे बनते हैं? आप सोचो कोई ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा? नहीं पढ़ना पड़ेगा। भगवान बनने की शुरुआत भोजन शुद्धि से होती है। भगवान बनने की शुरुआत भोजन शुद्धि से होती है। हमारे यहां जैन आगम का जो कर्मकांड का सिद्धांत है, जो कर्म प्रकृतियों को लाता है, उसमें लिखा है चारों आयु का 9 कर्म हमारा आहार है, भोजन है। भगवान महावीर स्वामी का नाम सबने सुना है, जानते हैं। वो भगवान महावीर कैसे बन गए?
भील की पर्याय में केवल कौवे का मांस का त्याग किया था। गुरु महाराज ने कहा मांस का छोड़ दे, बोले मैं नहीं छोड़ सकता हूं, मैं तो जंगल का भील हूं, मैं तो सब खाऊंगा। और गुरु तो करना बंद होते हैं। अरे भाई कौवे का मांस खाया क्या, खाएगा क्या? बोले ये तो नहीं खाता हूं। बोले इसी को छोड़ दे। उसको छोड़ दिया। लेकिन एक दिन जब बीमार पड़ गया, असाध्य बीमार पड़ गया, भील के वैद्य ने बताया इसको ये दवाई कौवे के मांस के साथ खिलाना पड़ेगी तो ठीक होगा। वो कहने लगा मैंने नियम लिया है, परमेश्वर से नियम लिया है, गुरु से नियम लिया है, अब जीना किसके लिए है? दवाई खा करके अमर नहीं होना है, कोई बात नहीं, मैं दवाई नहीं खाऊंगा, मरने को तैयार हो गया। और बंधुओं, वही जीव भगवान आदिनाथ का चक्रवर्ती का पुत्र मारीच हुआ, और वही जन्म इतने संस्कार आते आते इस अंतिम 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर हुआ। ये संस्कार यहां से शुरू होता है, भोजन शुद्धि से, आहार शुद्धि से, आहार संज्ञा की शुद्धि से संस्कार शुरू होता है। यदि हम इन 4 संज्ञाओं के संस्कार को सुधार लें तो भगवान बनने में देर नहीं लगेगी। इन महापुरुषों का जीवन चरित्र हमारे लिए प्रेरणाप्रद बने, इसी मंगल कामना के साथ चलो वास्तु पूज्य भगवान